जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा था, उसी बीच राजस्थान में एक और 5 साल का बच्चा प्रहलाद बोरवेल में गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। 23 दिसंबर 2024 को राजस्थान में एक 3 साल की बच्ची चेतना अपने पिता के खेत में खेलते हुए 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर जाती है। 10 दिन तक चेतना को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। जब चेतना को बाहर निकाला जाता है तो वो अनकॉन्शियस स्टेट में होती है और हॉस्पिटल ले जाते ही उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बोरवेल हादसे बहुत आम होते जा रहे हैं। पहला बोरवेल हादसा जिसको पूरे देश की अटेंशन मिली थी वो था 2006 हरियाणा का, जहां 4 साल का बच्चा प्रिंस 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 50 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बाहर निकाला गया। इसी खबर को 3 दिनों तक न्यूज़ चैनल पे चलाया गया। 2019 तमिलनाडु में 3 साल के सुजीत विल्सन की मौत हो गई बोरवेल में गिरने के बाद। रेस्क्यू ऑपरेशन 80 घंटों तक चला। इस अनफॉर्चुनेट हादसे को भी नेशनल अटेंशन मिली थी क्योंकि चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अंडर 18 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने के बाद अपने टाइटल को उस बच्चे के लिए डेडिकेट कर दिया था। ज्योति साहू ऐसी ही एक बोरवेल हादसे में मारे गए बच्चे तन्मय साहू की मां है। 65 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी तन्मय को नहीं बचाया जा सका तो उनकी मां ने अथॉरिटीज़ पे सवाल उठाते हुए ये पूछा कि क्या इतना ही टाइम लगता अगर किसी लीडर या किसी ऑफिसर का बच्चा बोरवेल में गिर जाता। फिर एक बड़ी खबर बनी जब जून 2022 छत्तीसगढ़ में राहुल साहू बोरवेल में गिर गया और 105 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सक्सेसफुली बाहर निकाला गया और फॉर्चुनेटली राहुल साहू की जान बच गई। 2006 से 2025 तक हुए बोरवेल एक्सीडेंट्स ये बताते हैं कि 18 साल बाद भी इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है और ना ही अब तक कोई कामयाब मेथड ढूंढा गया है जिससे बोरवेल में गिर जाने वाले बच्चों या जानवरों को जल्दी से जल्दी बचाया जा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई हमें बोरवेल्स की ज़रूरत है, क्या लापरवाही की जाती है बोरवेल्स को बनाने में और गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या कहती हैं। तो चलिए समझते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि 2009 से अब तक 40 से ज़्यादा बच्चे बोरवेल के गड्ढों में गिरे और एनडीआरएफ की रिपोर्ट के हिसाब से 70% रेस्क्यू ऑपरेशंस फेल हो जाते हैं। ये बोरवेल होता क्या है? ज़मीन के नीचे जो पानी जमा होता है उसी को सरफेस तक लाकर इस्तेमाल करने के लिए बोरवेल्स को खोदा जाता है। 2 तरह के बोरवेल्स होते हैं जो अपनी जियोलॉजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। पहले वो जो कम गहरे होते हैं उन्हें डग वेल्स भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें बिना मशीनरी यूज़ किए ही मैनुअली खोदा जाता है ताकि उस पानी को ऊपर लाया जा सके जो ज़्यादा गहराई में नहीं है। दूसरे तरीके का बोरवेल होता है ट्यूबवेल, जिसे हैवी मशीनरी की मदद से ज़मीन में ड्रिल करके बनाया जाता है। इन बोरवेल्स की मिनिमम गहराई 100 फीट और मैक्सिमम गहराई 1000 फीट तक हो सकती है ताकि ज़्यादा गहरे पानी को ऊपर लाया जा सके। बोरवेल्स के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे एक रिलायबल वाटर सप्लाई मिल जाता है उन जगहों पर जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस बहुत ड्राई होती है, तो इन बोरवेल्स के ज़रिए खेती करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये भी है कि बाकी सोर्सेज से ये सस्ता है। एनडीआरएफ की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इंडिया अंडरग्राउंड वाटर का पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट यूज़र है और 230 क्यूबिक किलोमीटर साल में यूज़ करता है। बोरवेल इंसिडेंट्स पर एक स्टेट वाइज डेटा भी पब्लिश किया गया था जिससे ये पता चलता है कि हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात वो स्टेट्स हैं जहां बोरवेल के हादसे सबसे ज़्यादा होते हैं विद 17.6% ईच। इसके बाद आता है 11.8% के साथ राजस्थान, 8.8% पर कर्नाटका, 5.9% पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर आखिरी में आता है आसाम 2.9% के साथ। 2019 की रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया में लगभग 27 मिलियन बोरवेल्स हैं। कभी बारिश ना होने की वजह से, कभी सूखा पड़ने की वजह से या ग्राउंड वाटर की कमी होने की वजह से इन बोरवेल्स को बनाया जाता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जब इन बोरवेल्स का पानी सूख जाता है तो मोटर और केसिंग पाइप निकालकर बोरवेल्स को बिना सील किए या बिना कवर के ही छोड़ दिया जाता है। कभी नील गाय, कभी कुत्ते बिल्ली और ज़्यादातर छोटे बच्चे जो इनके आसपास खेल रहे होते हैं वो इनकी लापरवाही से छोड़े गए उन बोरवेल्स में गिर जाते हैं। लेकिन हर बच्चा प्रिंस की तरह लकी नहीं होता, बल्कि 70% बच्चे चेतना की तरह अपनी जान गंवा देते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने 13 जुलाई 2021 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया जिसमें प्रिवेंशन ऑफ फैटल एक्सीडेंट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन फॉलिंग इनटू ओपन और अबेंडेंड बोरवेल्स के रिगार्डिंग एक सेफ्टी गाइडलाइंस जारी किया। गाइडलाइंस में दर्जनों मेजर्स को मेंशन किया गया है। इस नोटिस का लिंक मैंने आपके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला पॉइंट कहता है कि ज़मीन के ओनर को बोरवेल इंस्टॉल कराने से 15 दिन पहले रिटर्न में उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एरिया के कंसर्न अथॉरिटी को देना होगा। पॉइंट नंबर 2, ड्रिलिंग एजेंसी का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। आगे ये गाइडलाइंस कहती है कि बोरवेल इंस्टॉलेशन की जगह साइन बोर्ड भी ज़रूरी है जिस पर ओनर और ड्रिलिंग एजेंसी की डिटेल्स मौजूद हो। कंस्ट्रक्शन के वक्त बार्ब वायर से बोरवेल की फेंसिंग होना भी मैंडेटरी है ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स से बचा जा सके। रिपेयरिंग के वक्त भी बोरवेल को खुला ना छोड़ा जाए और काम पूरा होने पर छोटे मोटे गड्ढों को भी भर दिया जाए और ग्राउंड को लेवल कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बोरवेल्स और ट्यूबवेल्स को मॉनिटर करे और उनका इंस्पेक्शन करके ये इंश्योर करे कि गाइडलाइंस फॉलो हो रही है। अबेंडेंड, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर रिपेयरिंग या वर्किंग, इन सभी स्टेटस का एग्जैक्ट नंबर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिकॉर्ड करके मेंटेन किया जाए। बोरवेल अगर किसी भी स्टेज पर अबेंडन किया जाता है तो उसका भी सर्टिफिकेट ओनर को कंसर्न अथॉरिटी से इशू कराना होगा। इन सभी गाइडलाइन में से अगर किसी एक भी गाइडलाइन का वायलेशन होता है तो बोरवेल या ट्यूबवेल सील किया जा सकता है और पेनल्टीज भी लग सकती है। दूसरे मुद्दों की तरह बोरवेल इंसिडेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस और रूल्स बना दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या इनको ऑन ग्राउंड फॉलो किया जाता है? इसका जवाब तो वो डेटा दे रहा है जो मैं आपको कुछ देर पहले बता चुका हूँ। अगर इन रूल्स को फॉलो किया होता तो ये हादसे नहीं होते या फिर इतने कॉमन नहीं होते। हादसा होता है, खबर बनती है, बस इतना पता चलता है कि एक बच्चा या बच्ची या जानवर बोरवेल में गिर गया है, फिर न्यूज़ में रेस्क्यू ऑपरेशंस को दिखाते हैं और लास्ट में बस ये पता चलता है कि बच्चा या तो बच गया या गुजर गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगती, किसी को सज़ा नहीं मिलती। बस एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और सरकार ये घोषणा कर देती है कि 1 हफ्ते या 48 घंटों के अंदर सभी नॉन फंक्शनल बोरवेल्स को सील कर दिया जाएगा और आखिर में मामला दब जाता है। ऐसे में बोरवेल का ओनर तो जिम्मेदार है ही, साथ ही जिन्होंने अपने लेवल पर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, फिर चाहे वो ड्रिलिंग एजेंसी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सभी उतने ही जिम्मेदार हैं। रिश्वतखोरी और कामचोरी, इन सब की नेग्लिजेंस की वजह से आए दिन बच्चे बोरवेल में गिर के अपनी जान गंवा देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए।